हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो पे मैं उन्हीं प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ों पे देखा गया है और प्लस जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरी प्रीवियस प्रेगनेंसी और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी दोनों ही एक 8 मंथ्स के गैप में हुई है। 8 मंथ्स का गैप था। तो बैक टू बैक प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो मैं आप लोगों से इसी वीडियोस में डिटेलली शेयर करूंगी। प्लस अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, 9 मंथ्स। तो एक एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, तो वो मैं आप लोगों से इसी वीडियो में शेयर करूंगी। प्लस इसका सोल्यूशन जो मैंने निकाला वो भी मैं इसी वीडियो पे आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। चलिए मैं प्रीवियस प्रेगनेंसी से स्टार्ट करती हूँ। प्रीवियस प्रेगनेंसी में जो मेजर मेरी प्रॉब्लम थी वो थी वॉमिटिंग का इशू। एक येलो फ्लक्स जो मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुआ करता था, तो येलो वॉमिटिंग होती थी मुझे शुरुआती महीने से लास्ट मंथ तक। इवन मैंने डिलीवरी के दिन भी वही फेस किया और काफ़ी सारे बॉयल्स आते थे, स्किन डिस्कलरेशन हो गया था, स्किन टैनिंग हो गई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई थी। देन सेकेंड प्रेगनेंसी में, चलिए मैं बैक जाती हूँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने 3 मंथ्स मैंने वोमिटिंग फेस किया। तो येलो वोमिटिंग होती थी मॉर्निंग में, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता था। जैसे मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, मैं फ्रेश फील करती हूँ, मगर उस दौरान मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स मुझे वोमिटिंग का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा था। मॉर्निंग में मैं बिल्कुल चाय कंज्यूम नहीं कर पाती थी, इवन होल डे में चाय बिल्कुल पी नहीं पाती थी। देन कुछ भी मैं अगर डाइट मेरी यहाँ से वहाँ हो जाए तो मुझे एसिडिटी होती थी और वो एसिडिटी लंबे समय तक स्टे करती थी। ज़्यादातर मुझे मॉर्निंग में ही ये सब प्रॉब्लम्स दिखते थे, मॉर्निंग सिकनेस मुझे हो रही थी और मोस्टली ये कॉमनली प्रेग्नेंट लेडीज़ पे ये देखा गया है। मॉर्निंग जो मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मुझे ऑफिस में ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। तो इसका मैंने सोल्यूशन क्या निकाला, हालांकि ये हर रोज़ एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये इफ़ेक्टिव होता, इसका कोई वाकई में कोई सोल्यूशन होता, तो कोई लेडीज़ प्रेगनेंसी में ये फेस करती ही नहीं वॉमिटिंग। हम लोग टैबलेट्स ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान टैबलेट्स मिनिमल हमें कंज्यूम करनी चाहिए होती है। तो मॉर्निंग में अगर आप खाली पेट ज़्यादा देर तक रहो या लेट ब्रेकफास्ट करो तो आपको ये वॉमिटिंग का इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप बिस्किट ले सकते हो, कोई भी फाइबर जिसमें ज़्यादा हो, फाइबर कंजम्पशन ज़्यादा लेने पे वोमिटिंग का इश्यूज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो काफ़ी हद तक। मैं ये नहीं कहूँगी कि वोमिटिंग आपका बिल्कुल रुक जाएगा, मगर काफ़ी हद तक आप उसे रोक पाओगे, क्योंकि मैंने भी इसका यही सोल्यूशन निकाला। मैं जल्दी सुबह उठते ही मैं पहले कुछ ना कुछ फाइबर कंज्यूम कर लेती थी, जैसे ओट्स बिस्किट हो गया हो, ओट्स कंज्यूम खाने पे भी मुझे वोमिटिंग होता था। अगर मैं उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा लिक्विड ही रख दूँ तो मुझे वोमिटिंग होती थी। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़्यादा उसमें लिक्विड नहीं ऐड करती थी। देन अर्ली मॉर्निंग आप फ्रूट्स मत खाओ डायरेक्टली, आप कुछ भी फाइबर कंज्यूम करो, देन आप फ्रूट्स खा सकते हो। और मुझे दूध पीने से मॉर्निंग में भी एसिडिटी होती थी, तो मैंने मिल्क को जो है ना स्किप कर दिया था। और हाँ, प्रेगनेंसी में कैल्शियम की भी बहुत ज़रूरी होती है, कैल्शियम ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम के लिए मैंने रात को मिल्क कंज्यूम करना स्टार्ट किया। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 4th मंथ तक मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। अच्छा, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे कैल्शियम टैबलेट्स का। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको डॉक्टर खुद से ही कैल्शियम टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते। मॉर्निंग सिकनेस में मुझे नॉजिया होती थी, वीकनेस फील होता था, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी मैं फील करती थी। उसके बाद मूड स्विंग्स होती थी, आप किसी भी चीज़ पे इरिटेट हो जाते हो या फिर आप इमोशनल हो जाते हो। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आप फेस करते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। देन एक्चुअली होल प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं सुबह से शाम तक। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जैसे ही मेरा 5th to 6th मंथ प्रोसीड हुआ, 5th to 6th मंथ से मैंने वोमिटिंग थोड़ा कम देखा सेकेंड प्रेगनेंसी में। और मैं मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी फर्स्ट प्रेगनेंसी से कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नी मैंने वोमिटिंग को ही फेस किया। तो एक थकावट सा फील होता है होल प्रेगनेंसी में। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, इस दौरान भी मुझे एक
थकावट सी फील हो रही है। ज़्यादा हम कंटिन्यूसली बात नहीं कर पाते हैं, इससे भी थकावट फील होता है। देन अब जो कि मेरी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रही है, थर्ड ट्राइमेस्टर में 8वां महीना से 9वां महीना तक मुझे एक इनडाइजेशन का प्रॉब्लम मैंने फेस किया। वो इसलिए क्योंकि आपका जो बेबी का ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है, बेबी का बॉडी डेवलप होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रेशर पड़ता है, तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत वीक होने लगता है। तो मैंने भी थ्रू आउट 1 मंथ तक मैंने इनडाइजेशन फेस किया। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर ने मुझे कैल्शियम और आयरन प्रिस्क्राइब किया था, तो वो मैं कंटिन्यू कर रही थी। तो आयरन टैबलेट कंज्यूम करने पर मुझे 8 मंथ में मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आयरन इंटेक साइड बाय साइड में कैल्शियम टैबलेट इंटेक कर रही थी। तो ये सब न्यूट्रिशन जो है ना, मेरी बॉडी डाइजेशन बहुत ज़्यादा ही वीक होने पे ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, इसको स्किप कर दिया, आयरन टैबलेट को मैंने स्किप कर दिया और मिल्क को भी मैंने कुछ दिनों तक स्किप कर दिया। अगर आप इंडाइजेशन का प्रॉब्लम फेस करते हो प्रेगनेंसी में, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मैंने भी वही किया था, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो मैं टैबलेट्स भी ले रही थी, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव टैबलेट्स नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो हमारी बेबी के लिए और हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो मैंने इंडाइजेशन को रोकने के लिए कैल्शियम और आयरन को बंद कर दिया था कुछ दिनों तक, और मैंने मिल्क कंज्यूम करना भी रोक दिया था। मिल्क की जगह में मैं कर्ड लेती थी। कर्ड में आप थोड़ा कुछ भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा हनी मिक्स कर सकते हो, तो ये आपका ना डाइजेशन को भी अच्छा करता है, इवन आपका जो स्टमक है उसको भी बिल्कुल ठंडा रखता है। देन उसके साथ मैंने बनाना है मैंने डाइट पे वो ऐड कर लिया, कि बनाना से भी आपका कॉन्स्टिपेशन सही रहता है। और मुझे लूज स्टूल मैंने फेस किया था, मोशन प्रॉब्लम हो रही थी। होल 1 मंथ तक मुझे ये प्रॉब्लम मैंने फेस। जैसे मैंने इंडाइजेशन का प्रॉब्लम डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए थे, मेट्रोजेल, जिससे ऐसा कोई भी खास असर नहीं हुआ था। देन डॉक्टर ने मुझे दूसरा मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब किया। तो उसके बाद मेरा जो ये प्रॉब्लम था इंडाइजेशन का, वो धीरे धीरे 5 डेज़ तक मैंने वॉच किया। देन 7 to 8 डेज़ में जाके वो ठीक हुआ। तो देखा जाए तो 1 मंथ मैंने ये फेस किया था इंडाइजेशन, है ना। लास्ट ट्राइमेस्टर में आप सोचते हो कि आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन ज़रूरत होता है, और मेरे केस में ऐसा था ना कि मेरा फर्स्ट डिलीवरी होते ही मैंने 8 मंथ्स के बाद मैंने कंसीव कर लिया। तो मुझे एक ब्लड का डेफिशिएंसी भी होने लगा था। तो मैं उसका रिकवरी करने के लिए मैं आयरन का टैबलेट जो है मैं कंज्यूम करती थी। तो उससे क्या हुआ ना, आयरन कंज्यूम करने पे मुझे इंडाइजेशन क्या था लास्ट टाइम में। तो तीसरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो ब्लड काउंट था वो कम हो रहा था। मैंने ब्लड डेफिशिएंसी देखा, जो मेरा रेड ब्लड सेल है वो बहुत ही कम था। तो उसके लिए डॉक्टर ने आयरन टैबलेट ही सजेस्ट किया था, तो वो मैं कंटिन्यू बराबर से ले रही थी नाइट टाइम। अच्छा, तो आयरन के साथ साथ ना आपको कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा, जो कि डे टाइम पे आपको लेना होता है। और आयरन टैबलेट कभी भी आपको मिल्क के साथ नहीं कंज्यूम करना है, वो आपको रात में अगर आप आयरन कंज्यूम करते हो तो मिल्क आपको स्किप करना होता है। ये जो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम मैंने 1 मंथ तक फेस किया था, इससे ना काफ़ी ज़्यादा बॉडी पे और फेस पे एक डलनेस सा आ गया था, क्योंकि ये 1 मंथ मैंने फेस किया था। अच्छा, इंडाइजेशन को रोकने के लिए डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था मेडिसिन, वो मैं कंज्यूम कर रही थी, और आफ्टर मील मैं थोड़ा वॉक ले लेती थी, एक शॉर्ट सा वॉक ले लेती। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे हम किसी भी चीज़ पे डिले नहीं कर सकते हैं, वेट नहीं कर सकते कि चलो रुक कर थोड़ा देख लिया, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। क्योंकि एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज लाइन बाय लाइन चलता रहता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर लाइन बाय लाइन चलती रहती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकालना होता है। और एक मेजर इश्यूज़ जो मैंने फेस किया था, बैक पेन, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट डिलीवरी से सेकंड प्रेगनेंसी का मेरा 8 मंथ्स का ही गैप था, तो बैक टू बैक प्रेगनेंसी की वजह से मैंने बैक पेन बहुत ज़्यादा फेस किया। तो क्योंकि मेरा सी सेक्शन था, सी सेक्शन में यूजुअली बैक पेन होती है, और प्लस मैं दोबारा से कंसीव हुई हूँ एक शॉर्ट टाइम पे ही, शॉर्ट गैप के बाद, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था। कंटिन्यूसली कहीं मैं खड़ी होती हूँ या बैठी रहती हूँ तो मुझे बैक पेन होने लगता था। अच्छा, तो और एक इशू जो ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़
फेस करते हैं वो है स्किन टैनिंग, स्किन डिस्कलरेशन, वो जो कि मैंने फर्स्ट प्रीवियस प्रेगनेंसी में भी फेस किया, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी। तो इसको ना आपको अवॉइड करने के लिए आपको डिलीवरी के बाद स्किन ट्रीटमेंट्स लेने होते हैं, तो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहो तो आपको डिलीवरी तक रुकना होगा। डिलीवरी के बाद ही आप एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हो, स्किन ट्रीटमेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके स्किन के लिए। स्किन टैनिंग हटाने के लिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी आप एक्सफोलिएशन कर सकते हो, पील कर सकते हो। ये ओवरऑल टैनिंग जो है ना ओवरऑल बॉडी में होता है, स्किन में होता है। तो आप बराबर से एक रूटीन फॉलो कर सकते हो एक्सफोलिएशन का, जिससे आपका स्किन भी क्लीन रहता है, सॉफ्ट स्मूथ रहता है और टैनिंग भी निकल जाता है। जो लेडीज़ हाउसवाइफ होती है उनको एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है ये सब के लिए, मगर जो वर्किंग लेडीज़ है ना उनको एक शेड्यूल बनाना होता है, एक रूटीन फॉलो करना होता है कि हाँ वो ऑल्टरनेट डेज भी अप्लाई कर सकती है या हफ्ते में 2 बार ऐसे भी वो अप्लाई कर सकती है। टैनिंग और डलनेस होती है ना एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है, डिलीवरी के बाद वो सब कुछ रिकवर होने लगता है। वो आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डाइट ले रहे हो, खुद का कैसे ख्याल रख रहे हो। अच्छा, तो मेरी जो राइस सेरेमनी थी मेरी बेटी ज्ञानवी की जो राइस सेरेमनी थी उसका एक क्विक व्यू ले लीजिए, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे मुझ में। तो वो मेरी डाइट की वजह से आया था। एक सडन ग्लो आ गया था डिलीवरी के बाद, जो कि डिलीवरी तक मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसके चलते ही एक न्यूट्रिशन का कमी होने लगता है बॉडी पे, तो जिसकी वजह से एक डलनेस आ जाती है। तो डिलीवरी के बाद ना वो हमें रिकवर करने का टाइम मिल जाता है। 6 मंथ हम अगर अच्छे से डाइट ले, खुद का टेक केयर करें, प्लस एक बेबी का भी टेक केयर करना होता है हमें, तो साइड बाय साइड अगर बैलेंस करके चले ना तो सब कुछ रिकवर हो जाता है। तो एक व्यू ले सकते हो आप, क्विक व्यू मेरी बेटी का फर्स्ट राइस सेरेमनी, मेरी फर्स्ट बेटी का राइस सेरेमनी का एक क्विक व्यू ले सकते हो, उससे आपको समझ। अब तक के लिए बस यही तक। अगर इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स आपने फेस की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसका सोल्यूशन आपने कैसे निकाला, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे मेरे दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ।